प्रिय मित्रों, नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर से मैं तुलसीराम यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कक्षा 11वीं भौतिकी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र, विमा, ठीक है। तो एक कक्षा 11वीं में है वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है। विमीय सूत्र कहलाता है। तो मित्रों, हम देखते हैं कि विमीय सूत्र वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। मतलब जो सूत्र है जो किसी भौतिक राशि को, मित्रों एक मिनट, तो मित्रों वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से उचित घातों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं विमीय सूत्र। मतलब कोई भी भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि को व्युत्पन्न मात्रक मतलब ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, अन्य मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें मूल मात्रकों के साथ उचित संबंध में व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। मतलब गणितीय फॉर्म में रहता है। तो देखते हैं मित्रों, यांत्रिकी विज्ञान में 3 चीजों को लिया जाता है। वो है द्रव्यमान m और लंबाई l और t। ये 3 चीजों का ही संबंध है, ये 3 चीजों को लेकर ही बनाया जाता है, ठीक है। द्रव्यमान, लंबाई और समय होता है। इसी तरह से ऊष्मागतिकी में विमीय सूत्र बनाते हैं। ऊष्मागतिकी तो ऊष्मागतिकी में m, l, t और k को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ऊष्मागतिकी में ये चारों चीजों को लेकर बनाया जाता है मात्रक विमीय सूत्र। इसी तरह से हम देखते हैं चुंबक और विद्युत में, चुंबक और विद्युत में m, l, t और a ये शामिल हो जाता है, एम्पियर, है ना। इसी तरह से प्रकाश में इसमें हो जाता है m, l, t और ये हो जाता है कैंडेला CD, ठीक है, से व्यक्त करते हैं। मतलब इस तरह से यांत्रिकी विज्ञान में अगर विमीय सूत्र लिखना है तो m, l, t में बन जाएगा। इसी तरह से ऊष्मागतिकी में विमीय सूत्र लिखना है तो m, l, t और k लगेगा, ठीक है। इसी तरह से चुंबक और विद्युत में तो एम्पियर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, m, l, t रहेगा। m मतलब द्रव्यमान, l मतलब लंबाई और t मतलब समय और a मतलब एम्पियर, मतलब विद्युत धारा को मापने की इकाई है एम्पियर। तो प्रकाश में m, l, t और CD ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला का उपयोग करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन्हें भौतिक राशियों से व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशि से व्यक्त करने के लिए जैसे इनके घात m द्रव्यमान का मात्रक a तथा l लंबाई का मात्रक b तथा t समय का मात्रक c, इस तरह से, और k का मात्रक मैं कुछ भी दे सकता हूँ b, ठीक है। इस तरह से मैं किसी भी का मात्रक लिख सकता हूँ। मतलब लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह से मात्रकों को व्यक्त किया जाता है। लेकिन हम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? यांत्रिकी। 11वीं में हम केवल यांत्रिकी का अध्ययन करेंगे। यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी 2 ही पार्ट है, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और चुंबक एवं विद्युत और प्रकाश हम सब 12वीं में अध्ययन करेंगे। तब हम देखते हैं
कि यांत्रिकी में तीन चीज का ही उपयोग होगा। तो देखिएगा एम ए एल बी और टी सी, मित्रों एम ए एल बी और टी सी का ही हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इन्हीं से हम विभव सूत्र निकालेंगे। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं कि जो मूल मात्रक भौतिक, अब हम इनके गुण, विभव सूत्र के गुण, विभव सूत्र के गुण, तो विभव सूत्र के क्या क्या गुण होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो विभव सूत्र के जो पहला गुण होते हैं, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में सम्मिलित ना हो, जो मूल मात्रक भौतिक, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में सम्मिलित ना हो, सम्मिलित ना हो, ना हो, उसके घात को शून्य लिखना है, शून्य लिखना चाहिए। तो पहले जो मूल मात्रक भौतिक राशि में सम्मिलित नहीं है, उनकी जो घात है ए बी सी, उस घात के जगह में उन्हें क्या लिखना है, शून्य लिखना है। दूसरा गुण है इनका जटिल को सरल करना चाहिए, और इनको मैं एम ए एल बी और टी सी इस तरह से घातों में व्यक्त कर सकता हूँ। तो इस तरह से घातों में व्यक्त किया जाए, द्रव्यमान को ए घात से, ये मात्रक से, लंबाई को बी घात से और समय को सी घात से व्यक्त किया जाता है। इनकी जो तीसरी गुण है वो है जटिल को विभव, जो जटिल होती है। ठीक है, कोई मतलब व्युत्पन्न राशियां कुछ जटिल होती है, जैसे विस्थापन, जैसे कोई भी चीज़ों को, जैसे शक्ति है ना, शक्ति है, शक्ति का जटिल हो जाएगा, तो हम उनकी सरलता से देख सकते हैं। जैसे वेग गुणित विस्थापन, तो वेग और विस्थापन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के लिए हम विभव सूत्र बहुत बड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि इनके जगह में उन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उन्हें हम सरल बना लेते हैं। ये भी इनका एक गुण है। और चौथा जो हम देखते हैं, तो ये तीन, और अगर चौथा अगर देखा जाए तो इनमें कई और मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इनमें देखते हैं कि समीकरण का जो उपयोग है, अब वो कैसे करते हैं। ये जटिल को सरल करने का कार्य करता है। ठीक है, अब विभव का उपयोग क्या है, विभव का उपयोग, अब विभव राशि का उपयोग क्या है, तो किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के संबंध प्रदर्शित करने के लिए हम विभव सूत्र का उपयोग करते हैं। उसी तरह किसी भौतिक राशि का, अब इनका उपयोग कैसे करेंगे, किन्हीं भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में विभव सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे। किसी भौतिक राशि का अगर मात्रक ज्ञात करना है, मान लो लंबाई का मात्रक ज्ञात करना है, तो वेग का मात्रक ज्ञात करना है, तो विस्थापन का मात्रक ज्ञात करना है, तो संवेग का, है ना। तो इस तरह से त्वरण का, किसी भी का मात्रक, किसी भी राशि का मात्रक ज्ञात करना है, उस समय हम विभव सूत्र का उपयोग करेंगे। और एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना हो, एक पद्धति के मात्रक है, उनको दूसरी पद्धति के मात्रक में भी बदलने के लिए भी हम विभव सूत्र का उपयोग करेंगे। तीसरा है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने के लिए, तो हम भौतिक समीकरण की शुद्धता, जो भी भौतिक समीकरण है वह शुद्ध है कि नहीं, जैसे s = ut + 1/2 at², ये गति का समीकरण है, यह शुद्ध है कि नहीं, इनके जांच करने के लिए हम विभव सूत्र का उपयोग करेंगे, है ना। v = u + at, यह भी गति का समीकरण पहला है, तो ये गति का समीकरण पहला में शुद्धता है कि नहीं, प्योरिटी है कि नहीं, इनका भी ज्ञात करने के लिए हम विभव सूत्र का उपयोग करेंगे। और चौथा है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए, जो भौतिक राशि है उनमें क्या क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए भी हम विभव सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हमने देखा कि वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों में उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, विभव सूत्र कहलाता है।
यांत्रिकी MLT है उष्मागतिकी। तो हम अगर देखते हैं विभि सूत्र के गुण क्या है, तो जो मूल मात्रा भौतिक राशि में सम्मिलित ना हो उनके जगह हमें 0 लिखना चाहिए, और जो विभि सूत्र है उनको MA LB और T मतलब ABC के घातों में लिखना चाहिए। जटिल है उन्हें सरल करना चाहिए। विभि सूत्र को हमेशा बड़ा वाला कोष्टक से ही लिखना चाहिए, और इनके उपयोग में देखें, यह मात्रकों को किसी भी मात्रकों को ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा, यांत्रिकी में इसका उपयोग होता है। तीसरा, शुद्धता, किसी भी समीकरण की शुद्धता ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग होता है। तो इस तरह से अगर हम अब पढ़ेंगे विभि सूत्र का निकालना, तो विभि सूत्र कैसे निकालते हैं। तो मित्रों अब हम देखेंगे विभि सूत्र को निकालना। जैसे वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए वेग बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। तो दूरी को किससे मापते हैं बताइए, दूरी को लंबाई से नापते हैं। दूरी को किससे नापते हैं, लंबाई से। और समय को किससे मापते हैं, t से। अब ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, LT-1, क्योंकि ये t को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा LT-1। तब मित्रों देखते हैं यहाँ m अनुपस्थित है, तो उनके घात में हमें क्या लिखना रहता है, 0। ठीक है, और ये इस तरह से m0 LT-1 ये वेग का विभि सूत्र है। वेग का विभि सूत्र। तो वेग का विभि सूत्र क्या है, m0 LT-1। इसी तरह से देखते हैं त्वरण का। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग बटे समय, वेग का हम निकाल चुके हैं। तो इन्हीं को जो जटिल रहता है उन्हें सरल करना। वेग का ऑलरेडी निकल चुका है, तो हम इसी को लिख देंगे LT-1 वेग के लिए, और समय किसके लिए, t के लिए। अब देखते हैं LT-1 और ये हो जाएगा T-1। ठीक है मित्रों, अब ये दोनों घातांक के नियम से जुड़ जाएंगे, तो LT-2 हो जाएंगे इस तरह से। और चूंकि ये अनुपस्थित है इसलिए उनका हम क्या करेंगे, 0 LT हो जाएंगे 2। ठीक है मित्रों, अब इनके आगे और देखते हैं। जैसे बल का ज्ञात करना है, तो बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब सरल को हम जटिल को सरल करेंगे, तो द्रव्यमान का जानते हो m है, क्योंकि m ऑलरेडी है। और त्वरण का हम जानते हैं, त्वरण का निकाल चुके हैं, LT2 इंटू हो जाएगा LT-2। अब डायरेक्ट क्योंकि निकाल चुके हैं, ये जटिल है, जटिल को हम सरल करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब m LT-2 हो जाएंगे, ये निकल गया बल का। इसी तरह से हम अगर कार्य का देखें मित्रों, कार्य का, ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन, और बल इज इक्वल टू होता है F=ma। तो बल बराबर हमने निकाल चुके हैं, है ना, इन्हीं का मान रखो, LT-2 हो जाएगा। और विस्थापन और वेग का सूत्र, विस्थापन मतलब स्थिति में परिवर्तन। स्थिति किसकी परिवर्तन होती है, लंबाई की। ठीक है मित्रों, अब ये एक एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 - 2। अब मित्रों आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें m गायब है तो इनके जगह मैं m0 लिख लूँगा, और ये v² T-2। इस तरह से इनका विभि सूत्र हो जाएगा। तो कार्य का विभि सूत्र, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो LT-2 इंटू L है, तो L² T-2 तो m0 L² और T-2 हो जाएंगे। मित्रों अब हम आगे देखते हैं, कार्य का हो गया, आवृत्ति का देखते हैं। आवृत्ति, तो आवृत्ति का हो जाएगा 1/2 दोलन का, दोलन 1/2 दोलन का। तो मित्रों हम आवृत्ति का अगर देखते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो 1/2 दोलन काल होता है, तो 1/2 हो जाएगा t। अब जानते हो मित्रों, क्योंकि तो दोलन काल तो समय अंतराल में होता है, तो 1/t तो ये हो जाएगा LT-1। ये सॉरी लंबाई 1 मीटर है ना, तो LT-1 हो जाएगा। अब इनको मैं लिखूंगा तो M/L0 और T-1। ठीक है मित्रों, ये 1 था तो 1/, तो ऊपर चला गया T-1, तो M0 MD कुछ भी नहीं 0, तो T-1 हो जाएगा।
इस तरह से ये भी हो गया, ठीक है, आवृत्ति हो गया। इसी तरह से और देख लेते हैं मित्रों संवेग का, सभी इम्पोर्टेंट है मित्रों, जितना भी बताया जा रहा है। तो ये द्रव्यमान गुणित वेग होता है, तो द्रव्यमान m होता है और वेग का जानते हो LT इनवर्स होता है। तो संवेग का विमीय सूत्र m LT इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से मित्रों विकृति है, विकृति का हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन। विकृति क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन मतलब प्रारंभिक लंबाई, दोनों को L और L से हम क्या करते हैं, दोनों को हम L और L से, तब L ऊपर जाएगा तो L हो जाएगा और L-1 हो जाएगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। इसलिए विकृति विमाहीन राशि है, विकृति की कोई विमा नहीं होती, इनको L0, M0, L0 और T0 के रूप में लिखते हैं। इसी तरह से मित्रों शक्ति है, देख लीजिएगा शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो कार्य का जानते हो mL² T-2 और बाई ऑफ ये हो जाएंगे T = mL² T और ये ऊपर जाके माइनस, तो ये 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका भी विमीय सूत्र हो जाएंगे। तो मित्रों निश्चित रूप से आपको समझ आए होंगे। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग का विमीय सूत्र, तो वे दूरी को L लंबाई से मापते हैं, समय को T से, ये सही मात्रक है, तो LT इनवर्स हुआ। तो इस तरह से हम देखें त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय, तो उनको बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, कार्य बल गुणित विस्थापन, आवृत्ति 1/2 दोलन, काल संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और शक्ति कार्य बटे समय, एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। इस तरह से ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विमीय सूत्र था जो परीक्षा में आने लायक है, उन्हीं हम आप लोगों को बता दिए। तो मित्रों आप लोगों को निश्चित रूप से समझ आए होंगे। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी मित्रों का स्वागत है। अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सबको प्राप्त हो तथा सब इनका लाभ लें। इस लॉकडाउन के समय में सब घर में रहिए और घर में रहते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।